Hello students, now we start our remaining part of lesson number 4, the Canterville Ghost. In previous video we studied that कि जो मिस्टर ओटिस थे, जो एक वेल्दी मैन थे, उन्होंने एक जो भूत वाला जो बंगला था बेटा वो चीज़ खरीदी थी ना, परचेज़ किया था उन्होंने उसको, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है ना कि उनकी जो कन्वर्सेशन थी कि उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो चल रही थी, उनकी किस में चल रही थी, डिनर के टाइम पे जब वो रात को सफ़र ले रहे थे ना। इसमें आपने इस पैराग्राफ में देखा था कि जब वो एक सफ़र ले रहे थे तो फिर उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन उस कन्वर्सेशन में भूत वगैरह का कोई भी जिक्र नहीं था। आया था ना कि नो मेंशन एट ऑल वाज मेड द सुपर नेचुरल नॉर वाज सर साइमन डी कैंटरविल एल्यूड टू इट एनीवे, यानी कि उनकी जो डेली कन्वर्सेशन थी उसमें इनका किसी भी चीज़ का जो घोस्ट वहाँ पे रहता था कैंटरविला का, वो उसका कोई भी जिक्र नहीं था। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर लेसन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेसन। कि एट 11 o'clock द फैमिली रिटायर्ड एंड बाय हाफ पास्ट ऑल द लाइट्स वर आउट। कि एट 11 लगभग 11 बजे सारी फैमिली रिटायर्ड होगी, मतलब कहने का मतलब अपने अपने रूम में चले गए, और जो एंड बाय हाफ पास्ट ऑल द लाइट्स वर आउट, और सारी जो लाइट्स वो ऑफ हो गई। सम टाइम आफ्टर, कुछ समय के बाद में मिस्टर ओटिस वॉज अवेकेंड बाई ए क्यूरियस नॉइस इन द कॉरिडोर इन आउटसाइड हिज रूम। कि मिस्टर जो ओटिस है, कुछ देर बाद में जो मिस्टर ओटिस हैं वो जागे, एक क्यूरियस नॉइस, क्यूरियस एक बहुत उत्सुकता वाला जो शोर था बाहर कॉरिडोर में से आ रहा था उनके रूम के बाहर से, आउटसाइड हिज रूम, कि उनके रूम के बाहर में जो कॉरिडोर था वहाँ से एक आवाज़ आती, कुछ शोर आ रहा था। It sounded like the clank of metal and seemed to be coming nearer every moment. यानी कि जो साउंड उनको सुनाई दे रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे क्लैक ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल होती है, कोई धातु होती है, जब वो आपस में टकराती है तो उस टाइप की कुछ आवाज़ आ रही थी। एंड सीम टू बी कमिंग नियरर एवरी मोमेंट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्रत्येक क्षण और पास में आती जा रही है, यानी कि वो आवाज़ जो है वो और पास में आती चली जा रही थी। He got up at once, वो तुरंत उठे, struck a match and looked at the time, कि struck a match उन्होंने एक मैच ली and looked at the time, यानी कि struck a match एकदम माचिस जलाई और टाइम को देखा। It was exactly 1 o'clock, और लगभग 1 बजा था। He was quiet and calm and felt his pulse which was not at all feverish, यानी कि he was quite calm, वो बिल्कुल शांत थे। एंड फेल्ट हिज पल्स, उन्होंने अपनी पल्स को महसूस किया, इनकी पल्स को छुआ। विच वॉज नॉट एट ऑल फीवरिश, यानी कि जो ऐसा शो कर रही थी कि जैसे कि उनको बुखार नहीं है, मतलब जैसे बुखार में पल्स डाउन हो जाती हैं उस तरीके से या तेज हो जाती हैं। कि द स्ट्रेंज नॉइस स्टिल कंटिन्यूड एंड विद इट ही हर्ड डिस्टिंक्टली द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स। कि जो स्ट्रेंज, वो अजीब सा जो शोर था वो अभी भी आ रहा था, स्टिल कंटिन्यूड अभी भी आ रहा था, एंड विद इट, और उसके साथ साथ वो सुन रहे थे द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, यानी कि डिस्टिंक्टली, निश्चित रूप से वो एक कदमों की आहट भी उसके साथ साथ सुन रहे थे, है ना। ही पुट ऑन हिज स्लीपर्स, उन्होंने अपने स्लीपर्स को पहना। टुक ए स्मॉल ऑब्लिंग फाइल आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग केस एंड ओपन द डोर, और उन्होंने एक छोटा सा ऑब्लिंग फाइल होता है कि एक ग्लास और बॉटल, एक कांच की बोतल ली जिसमें यूजली जो मेडिसिन भरते हैं ना वो ली। आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग केस, अपने ड्रेसिंग केस को लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को उन्होंने खोला। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ही सा इन द वेन मून लाइट एन ओल्ड मैन ऑफ टेरेबल आस्पेक्ट्स। तो क्या राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उनके सामने उन्होंने देखा ए वेन मून लाइट, इनकी हल्की चंद्रमा की रोशनी में, पीली पीली धीमी चंद्रमा की रोशनी में, वेन लाइट मीन्स धुंधली सी रोशनी में, उन्होंने एक आदमी को देखा बहुत भयंकर आस्पेक्ट, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर था, जो उसका लुक था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। हिज आइज वर एज रेड बर्निंग कोस, उसकी जो आंखें थी वो ऐसी थी जैसे बर्निंग कोस है, यानी कि जैसे जलते हुए कोयला है। लॉन्ग ग्रे हेयर, उसके लंबे बाल थे, लॉन्ग ग्रे हेयर। फेल ओवर हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर्स पे गिरे हुए थे। इन मैटेड कॉइल्स, जैसे कोई कहता है ना जैसे कॉइल्स हो जाती है ना, जैसे बहुत गंदे से बाल होते हैं और उनकी जो कॉइल्स सी कुंडली से मार लेते हैं, जैसे मैटेड से हो जाते हैं, बुने हुए से कॉइल्स से। हिज गारमेंट्स, उसके गारमेंट्स भी ऐसे थे। विच वर ऑफ एंटीक कट, जिसके जो गारमेंट्स थे जो होते वो एंटीक कट था उसमें, एंटीक मतलब आदित्य जिसको कट बोलते हैं,
वर सॉइल्ड एंड रैग, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से सने हुए थे और बहुत ज़्यादा रैग्ड यानी कि फटे चीथड़े से थे। एंड फ्रॉम हिज रिस्ट एंड एंकल्स, यानी कि उसकी कलाई से लेकर, उसके हाथ से लेकर उसकी एंकल्स तक हंग, लटकी हुई थी, यानी कि उसकी जो बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि उसकी जो एब्डोमेन की जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें कोयले की तरह से जल रही थी। लॉन्ग ग्रे हेयर फेल ओवर हिज शोल्डर्स, उसके जो लंबे ग्रे कलर के जो बाल थे वो उसके शोल्डर्स पर गिरे हुए थे। मैटेड कॉइल्स जैसे कहते हैं ना, बहुत गंदे बाल होते हैं, वो आपस में इलझ जाते हैं, लाइक दैट। और उसके जो गारमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एंटीक कट के थे, वो मिट्टी से सने हुए थे और फटे चीथड़े थे। और एंड फ्रॉम हिज रिस्ट, और उसके हाथों से लेकर, रिस्ट से, उसकी कलाई से लेकर उसकी जो एंकल्स तक, एंकल यानी कि जो एड़ियाँ थी, हंग हैवी मैनेकल्स एंड रस्टी ग्रेस, आप बहुत भारी से मैनेकस आप जानते हो, जैसे प्रिजनर्स को गले में से लेके नीचे तक पहनाया जाता है ना, गोल घेरा, फिर वो चेनों से लगा हुआ होता है, चेन लाइक टाइप से। आपके वर्ड मीनिंग्स में भी दिखाया गया है कि मैनेकस मीन्स देखिए क्या है कि ए पेयर ऑफ मेटल रिंग्स जॉइंड बाई ए चेन दैट इज फास्टेंड अराउंड ए प्रिजनर रिस्ट, यानी कि जो कैदियों के पहनाए जाते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक, जिससे वो चलते हैं तो उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लाइक दैट। तो है ना, उसने वो वो हैवी उस मैनेकस थे, वो उसमें लटक रहे थे। एंड रस्टी गाइस, और बहुत रस्टी यानी कि जंग लगी हुई चेन्स थी उसकी, यानी कि जो चेन थी जिनसे वो बने हुए थे ना, तो वो क्या थे, वो बहुत जंग से लगे हुए थे। देखो इसमें आपकी पिक्चर में भी इसमें दिखा है कि जिस तरह से उसने ये पहन रखे हैं हैवी, और ये चेन उसकी लटक रही है, तो ये सारी चीज़ें उसकी घुस के दिखाई गई है। अब वो कहते हैं माय डियर सर सैड मिस्टर ओटिस। अब जो मिस्टर ओटिस है, देखो उनकी ब्रेवरी, देखो उनकी बहादुरी कि वो डरे नहीं बिल्कुल भी। और उन्होंने कहा माय डियर सर, I really must insist on your oiling those chains and have brought you for that purpose a small bottle of the Tame Rising Sun lubricator। तो यानी कि वो जो बॉटल वो निकाल के लेकर आए थे, इससे पहले हमने बताया था ना मेडिसिन की। तो कहते हैं माय डियर सर मिस्टर ओटिस, आई रियली मस्ट इंसिस्ट, मैं तुम्हें वास्तव में इंसिस्ट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि अपनी जो चेन्स हैं इनको ऑयलिंग करिए। आप देखते हो ना कि साइकिल में वगैरह में कभी भी ऑयलिंग की जाती है, जब उनकी चेनें आवाज़ें करने लग जाती हैं, जंग लग जाता है, तो है ना, तो उनको दो चीज़ को आप ऑयल लगाइए। एंड हैव ब्रॉट यू फॉर दैट पर्पज, और इसी पर्पस के, इसी उद्देश्य से मैं एक छोटी सी बॉटल लेकर आया हूँ, टमने राइजिंग सन लुब्रिकेटर की, इस राइजिंग सन लुब्रिकेटर की एक बॉटल लेकर आया हूँ जो आपके इसमें ऑयलिंग का काम करेगी, है ना, ऑयल दे दीजिए। इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली इफेक्टिव अपॉन वन एप्लीकेशन एंड देयर आर सेवरल टेस्टिमोनियल्स टू दैट इफेक्ट ऑन द रैपर फ्रॉम सम ऑफ आवर मोस्ट इमिनेंट नेटिव डिवाइन्स। तो अब वो बताते हैं कि जो मैं बॉटल लेके आया हूँ आपकी इस ऑयलिंग के लिए, वो कम्प्लीटली इफेक्टिव है, कि ये कहा गया है कि इट इज़ कम्प्लीटली इफेक्टिव अपॉन वन एप्लीकेशन, ये इस एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसके बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हो चुके हैं। टेस्टिमोनियल्स आप देखिए वर्ड मीनिंग्स में भी लिखा हुआ है इसका कि हैव प्रिंटेड स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि सेवरल टेस्टिमोनियल्स टू द इफेक्ट ऑन द रैपर, कि इसके बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल इसके प्रभाव के लिए रैपर किए गए हैं। फ्रॉम सम ऑफ आवर मोस्ट, हमारे जो प्रसिद्ध नेटिव डिवाइन्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने इस तरह के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेस्टिमोनियल्स किए हैं इसको रैप करके। आई शैल लीव इट हेयर, मैं इसको यहाँ पर छोड़ जा रहा हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, बाय द बेडरूम कैंडल्स एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू रिक्वायर इट। तो आई शैल लीव इट, यानी कि मैं इस लुब्रिकेटर को क्या, आई शैल लीव इट, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, फॉर यू तुम्हारे लिए, बाय द बेडरूम कैंडल्स के साथ में, एंड विल बी हैप्पी, आप खुश रहोगे, टू सप्लाई, इसको आप सप्लाई कर लेना, विद मोर शुड यू रिक्वायर इट, और आपको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विद दीज वर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स मिनिस्टर लेड द बॉटल डाउन ऑन ए मार्बल टेबल एंड क्लोजिंग हिज डोर रिटायर्ड टू रेस्ट। विद दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ में वो यूनाइटेड स्टेट का जो मिनिस्टर था उसने बॉटल को नीचे रख दिया मार्बल के टेबल पर, एंड क्लोजिंग हिज डोर, अपने दरवाजे को उसने बंद कर लिया, रिटायर्ड टू रेस्ट, और आराम करने के लिए वो चला गया। फॉर ए मोमेंट द कैंटरविला घोस्ट स्टूड क्वाइट मोशनलेस इन नेचुरल इंडिग्नेशन। अब देखो जो भूत था, एक आदमी नेचुरल होता है, जो क्या होता है वो भूत से डरता है ना, क्या होता है
जो वो है ना भूत से डरता है, बट यहाँ पर तो क्या हो रहा था, यहाँ तो दूसरी चीजें, यहाँ तो दूसरी बात ही हो रही थी कि वो भूत से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। कौन? जो मिस्टर ओटिस थे। तो वो कुछ क्षण के लिए, जो फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो कैंटरविल का जो घोस्ट था वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया। मोशनलेस, बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट, इन नेचुरल इंडिग्नेशन, अपनी नेचुरल इंडिग्नेशन, यानी कि यहाँ पर गुस्से के कारण, यानी कि अब जो भूत है नेचुरली है, उसको गुस्सा तो आएगा ही, तो वो अपने उस नेचुरल डिग्निकेशन के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। देन डैशिंग द बॉटल वायलेंटली अपॉन द पॉलिश फ्लोर ही फ्लेड डाउन द कॉरिडोर अटरिंग हॉलो ग्रोन्स एंड इमिटिंग ए गैस्टी ग्रीन लाइट। तो क्या है, देन डैशिंग द बॉटल, फिर उसने उस बॉटल को बहुत हिंसात्मक तरीके से, बहुत वायलेंटली उसने अपॉन द पॉलिश फ्लोर पर फेंक दिया। ही फ्लैट डाउन, वो फैल गई उस कॉरिडोर में, अटरिंग हॉलो ग्रोन्स, और वो हॉलो ग्रोन्स यानी कि बहुत तेजी से, बहुत भयंकर होल होता है, जैसे खाली के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर भयानक के लिए आ रहा है कि भयानक कराता हुआ, चीखता हुआ, नकल करता हुआ, बहुत अटरिंग करता हुआ वो उस कॉरिडोर से गुजरा। इमिटिंग एक गैस्टी ग्रीन लाइट, और एक इमिटिंग एक गैस्टी ग्रीन लाइट, एक बहुत ग्रीन लाइट सा जलाता हुआ। यानी कहने का टोटल कहने का मतलब है कि उस भूत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब, ये कैसे हुआ। ओके बेटा, इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं 31 को, यानी कि 31 को मिलेंगे ना, कॉपीज आप लेने के लिए आएंगे। ओके, थैंक यू।